हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ट्रिपल सी यानी कि कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर कोर्स के बारे में फिर से लेकर आया हूं। आगे का टॉपिक जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं और उनका उपयोग क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करके उस डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के फॉर्म यानी रूप में बदल देता है। जबकि इनपुट डिवाइस में क्या होता था दोस्तों कि उसमें यानी कि उस फिजिकल कंपोनेंट्स को यानी जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको टच कर सकते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। लेकिन आउटपुट डिवाइस उसका अपोजिट है, यानी कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करना होता है इसको, और उसको टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो में क्या करता है, बदलता है। फिर आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का उल्टा होता है। इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को डेटा भेजा जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइस द्वारा जो है कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करते हैं। तो यही ये डिफरेंट बिटवीन है एक तरीके से कि इनपुट के डिवाइस के द्वारा जो है कंप्यूटर को डेटा हम भेजते हैं और आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर से डेटा हम प्राप्त करते हैं। ये है डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस जो है उसके अंदर ये है। एक डिफरेंस और है कि वो फिजिकली टच कर सकते हैं और इसमें जो है टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, माइक है। इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइस आपको मिलेंगे, प्लॉटर हो सकता है, प्लॉटर है। तो इस तरीके से जो है ये जो क्या आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है, यानी जिनसे हम किसी भी चीज़ को मतलब देख पाते हैं, जिनके माध्यम से वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, या उनके माध्यम से किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में हम ले पा रहे हैं आउटपुट के तौर पे, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब ये चार यहाँ पर जिक्र किया गया है, इनमें वन बाय वन इनका आप डिटेल में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो है मॉनिटर है। मॉनिटर कंप्यूटर का एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU भी कहा जाता है। मॉनिटर के क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह एक टीवी की तरह ही होता है। मॉनिटर का कार्य यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रदर्शित करना होता है। यानी कि मॉनिटर का जो है, यानी कि ये जो मॉनिटर है जिसका दूसरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इसका काम क्या होता है कि जो मतलब कि यूज़र ने इनपुट दिया है, उस इनपुट को आउटपुट के तौर पर दिखाना होता है। ठीक है दोस्तों, ये है। अब यहाँ पर मॉनिटर तो हम जान लें कि मॉनिटर क्या होता है, लेकिन कुछ मॉनिटर के टाइप्स भी होते हैं, यानी मॉनिटर भी एक ही तरह का नहीं होता है। इसमें भी जिस तरीके से हमने पीछे हिस्ट्री पढ़ा कंप्यूटर का, उसी तरीके से मॉनिटर की भी कुछ हिस्ट्री है। ये धीरे-धीरे आज किस लेवल पर आ गया है वो देखते हैं। पहला मॉनिटर जो यूज़ होता था पहले, वो है CRT। इसका पूरा नाम है कैथोड रो ट्यूब होता है। CRT मॉनिटर स्क्रीन पर चित्र को दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कह रहा है कि पहला जो एक तरीके से मॉनिटर था वो CRT मॉनिटर हुआ करता था, जिसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, और इसमें अगर पिक्चर को दिखाना है स्क्रीन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स का इस्तेमाल किया जाता था। इस इलेक्ट्रॉनिक्स बीम के अंदर एक प्रकार की गन यानी कि बंदूक होती है जो इलेक्ट्रॉनिक किरणों को आगे लगाने में मदद करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक किरणें मॉनिटर की सतह पर बार बार टकराती है। इलेक्ट्रॉनिक किरणों के सतह पर टकराने की वजह से मॉनिटर में अलग अलग प्रकार के रंग पैदा होते हैं, और इन्हीं रंगों के कारण मॉनिटर में इमेज या वीडियो डिस्प्ले होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स हैं वो एक गन का काम करती हैं, और जो इसके अंदर यानी कि कैथोड रे ट्यूब यानी मॉनिटर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स किरणें हैं, यानी कि जो लाइटें हैं, वो क्या करती है, बार बार उसके सतह पे मतलब कि एक तरीके हीट करती हैं। हीट करने का मतलब कि टकराती है उससे, और जिसकी वजह से अलग अलग रंग पैदा होता है, और हमें इमेज जो है या वीडियो डिस्प्ले होती है उसी की वजह से। ये इसकी प्रक्रिया है, लेकिन यह एक पुरानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल पुराने कंप्यूटर और टेलीविज़न में किया जाता था। CRT जो प्रोसेस है, ये एक पुराना तकनीक है और पुराने समय में यूज़ करते थे। आज ये चेंज हो गया है और आज हम कहाँ पे आ गए हैं, LCD पे आ गए हैं।
लेकिन एलसीडी से भी आगे हैं। तो एलसीडी के बारे में हम जान लेते हैं। जब इसके बाद एलसीडी पर हम आ गए तो इसका पूरा नाम था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इसकी डिस्प्ले कैसी हो गई, कैथोड रे ट्यूब से चेंज होकर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बन गई है। और यह एक दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मॉनिटर है। यह कम जगह लेता है, कम बिजली लेता है, कम गर्मी पैदा करता है और पुराने जो ये था अभी ऊपर कौन सा हमारा सीआरटी मॉनिटर की तुलना में पतले और हल्के होते हैं। तो ये कह रहा है कि एलसीडी मॉनिटर आज भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे लिए, बहुत ही यूज़फुल है। ये कम जगह लेता है, बिजली से खपत कम होती है, गर्मी कम पैदा करता है और पुराने मॉनिटर की तुलना में ये पतला और जो है हल्का होता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल आज भी हो रहा है। अब इसकी जगह जो है धीरे से किसने ले लिया है? एलईडी ने ले लिया है। एलईडी क्या है? तो एलईडी इसका पुराना नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। यह एक फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर है जिसे एलईडी डिस्प्ले भी कहा जाता है। यह बहुत पतला और हल्का होने के साथ साथ आकार में भी बहुत हल्का होता है। यह अपने प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी के एक पैनल का उपयोग करता है। यानी कि एलईडी क्या है? इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इससे ही पता चल रहा है कि इससे जो लाइट निकलती है वो लाइट स्क्रीन पर क्या करती है? फ्लैश करती है और वो क्या कंप्यूटर के मॉनिटर पर फ्लैश करने के बाद हमें डिस्प्ले करती है किसी भी चीज़ को। वही चीज़ लास्ट में कह रहा है, अपने प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी के एक पैनल का उपयोग करता है। यानी कि वो एलईडी का एक ऐसा पैनल है, पैनल जो एलईडी पैनल लगी हुई है उसका इस्तेमाल किसके रूप में कर रहा है? प्रकाश स्रोत के रूप में, जिससे कि हमें किसी भी चीज़ को आसानी से हम देख पाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास ये यहीं समाप्त करते हैं। मॉनिटर के बारे में थी। मॉनिटर यानी आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट था जिसके बारे में आपको समझाया कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर 3 तरह के होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस रहा और ये किस तरह के इस तरीके से चेंज हुए और कौन से बेस्ट है। तो आज के समय में एलईडी बेस्ट है, ओएमएलईडी भी आ गया है। तो अलग अलग आज टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती जा रही है आते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर के टाइप्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक